ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नमो नमः। आज भागवत गीता श्री महात्म्य का चौथा अध्याय, जिसका नाम है गोकर्ण पाख्यान, इसका प्रारंभ होगा। गोकर्ण कौन थे, उनके बारे में चर्चा होगी। अब जब सप्ताह विधि का वर्णन हो भी चुका है, तो उसके अंत में क्या होता है वो सुनिए। सप्ताह विधि के अंत में जब भक्तों के मन में बहुत ही भक्ति जागृत होती है, तब भगवान श्री कृष्ण स्वयं अपना परम धाम छोड़कर उनको दर्शन देने के लिए वहां आ जाते हैं। जब वह उनको दर्शन देने के लिए वहां पर आए, उनका रूप, उनका स्वरूप, आहा, क्या वर्णन करें उनका रूप ऐसा मानो हजारों करोड़ों कामदेवों की रूप माधुरी छीनकर स्वयं प्रकट हो गई। श्याम वर्ण पर उनका पीला पीताम्बर इतना झलक रहा था, इतना सुशोभित हो रहा था। कानन कुंडल, गले में बनमाला, कानों के कुंडल इतने सुशोभित बन रहे थे, गले में बनमाला, देखते ही मन प्रसन्न हो जाए। इतना सुंदर रूप, इतना सुंदर रूप। उन्हें देखते ही सभी भक्तों के बीच में जय हो जय हो जय हो के नारे लगने शुरू हो गए। आसमान से भगवानों ने भी पुष्पों की वर्षा शुरू कर दी, शंख की ध्वनि उत्पन्न हुई। अब नारद जी संतों से पूछते हैं कि आप हमें कृपा करके बताइए कि जो सप्ताह यज्ञ की विधि है, ये करने के पश्चात इनसे कौन कौन से लोग होते हैं जो पवित्र हो जाते हैं, चाहे वो कितने ही दुष्ट हों, चाहे वो मतलब किस लेवल के दुष्ट होते हैं वो, कि वो पवित्र हो जाए। तो संत आदि कहते हैं, जो लोग सदा तरह तरह के पाप किया करते हैं, हमेशा दुराचार में पड़े रहते हैं, उल्टे मार्गों में चलते हैं, जिनको गुस्सा बहुत ज्यादा होता है, जिनकी बुद्धि कुटिल होती है, जो काम और वासना में लिप्त रहते हैं, वे कलयुग में सप्ताह यज्ञ की विधि से पर्याप्त पवित्र हो जाते हैं। पिता की निंदा करने वाले, आश्रम धर्म में रहित, दंभी, दूसरों की उन्नति देखकर यानी दूसरों की सक्सेस देखकर कुड़ने वाले, जिनको अच्छा नहीं लगता, मन ही मन द्वेष रखते हैं, दूसरों को दुख देने वाले, वे भी इस कलयुग में सप्ताह यज्ञ के द्वारा पवित्र हो जाते हैं। उनसे 5 महापाप हैं: मदिरापान, ब्रह्म हत्या, सोने की चोरी, गुरु स्त्री गमन और विश्वासघात। ये 5 महापाप भागवत में बताए गए हैं। ब्राह्मणों से धन लेने वाले, पिशाच के समान निर्दयी, ये भी इस कलयुग में सप्ताह यज्ञ द्वारा पवित्र हो जाते हैं। जो दुष्ट सर्वदा मन, वाणी और शरीर, इनसे पाप करते हैं, दूसरे के ही धन से पुष्ट होते हैं, जिनका मन पूरी तरीके से मलिन हो चुका है और बहुत ही दुष्ट हृदय वाले हैं, वे भी कलयुग में सप्ताह यज्ञ की विधि द्वारा पवित्र हो जाते हैं। उसके सुनने से ही सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। अब यहाँ से एक बहुत ही सुंदर कथा आरंभ होने वाली है। यह कथा गोकर्ण जी के बारे में है, जिसके ऊपर यह अध्याय है, और इसका अगला अध्याय भी इसी से ही जुड़ा हुआ है। तो पहले हम इस अध्याय की ओर बढ़ते हैं और इसे अच्छे से समझते हैं कि इसमें क्या क्या है। तो शुरुआत होती है कि पूर्व काल में यानी पास्ट में तुंगभद्रा, ये एक नदी का नाम है। तुंगभद्रा नदी के तट पर एक नगर था, उस नगर का नाम था अनुपम नगर। उस नगर में एक आत्मदेव नामक ब्राह्मण रहता था। एक ब्राह्मण जिसका नाम आत्मदेव, वह दूसरे सूर्य के समान ही तेजस्वी था। वह बहुत ही धनी था। उसकी प्यारी पत्नी, उसका नाम था यहाँ पर धुंधली। आत्मदेव, उनकी पत्नी धुंधली, वो सुंदर होने पर सदा अपनी बात पर अड़ी रहती थी। उसका मन साफ नहीं था। उसे लोगों की बात करने में सुख ज्यादा मिलता था, जिसे कलयुग में चुगली बोलते हैं। कुछ ना कुछ बकवाद करे ही रखती थी। गृह कार्य में निपुण थी, कृपा करने में भी पूर्ण थी, लेकिन साथ में झगड़ालू भी थी। उनके पास भोग विलास की सामग्री बहुत थी। घर द्वार महल बहुत ही सुंदर थे, परंतु उन्हें संतान न थी। उन्होंने संतान के लिए तरह तरह के पुण्य कर्म आरंभ किए और वे दीन दुखियों को गौ, पृथ्वी, सोना और वस्त्र ये दान करने लगे, और धर्म मार्ग में उन्होंने अपना आधा धन समाप्त कर दिया। तो भी उन्हें पुत्र या पुत्री किसी की भी प्राप्ति न हुई, इसलिए अब ब्राह्मण बहुत दुखी हुए। एक दिन ब्राह्मण देवता बहुत दुखी होकर घर से निकलकर वन को चले गए।
दोपहर के समय उन्हें प्यास लगी, इसलिए वह एक तालाब पर आए। संतान का अभाव यानी मतलब संतान उनको जब नहीं मिली, उसमें वो दुख में थे, तो उनका शरीर बहुत ही सूख गया था, इसलिए थक जाने के कारण वह जल पीकर वहीं पर बैठ गए। जब वो वहां पर बैठे तो वहां पर एक सन्यासी आए। अब आत्मदेव जी ने उनको देखा और वो उनके पास गए, उनके चरणों में उन्होंने नमस्कार किया और लंबी लंबी सांसें लेने लगा। अब सन्यासी ने पूछा, कहो ब्राह्मण देवता, कहो आत्मदेव, रोते क्यों हो? तुम जल्द ही मुझे अपने दुख का कारण बताओ। अब आत्मदेव कहते हैं, मुझे सब सूना सूना दिखाई देता है, मैं प्राण त्यागने के लिए ही यहाँ आया हूँ। संतानहीन जीवन यानी कि मेरा कोई बच्चा नहीं है, तो ऐसे जीवन को धिक्कार है, ऐसे ग्रह को धिक्कार है, ऐसे धन को धिक्कार है, संतानहीन कुल को धिक्कार है। मैं जिस गाय को पालता हूं वह भी बांझ है, उसका भी कोई बछड़ा नहीं है। अब सन्यासी कहते हैं, मैंने इस समय तुम्हारा भविष्य देखा है, तुम्हें 7 जन्म तक कोई संतान की प्राप्ति नहीं होगी, ऐसा तुम्हारा भविष्य है। ब्राह्मण ने कहा, महात्मा जी, ये विवेक से मेरा क्या होगा, मैं धैर्य का क्या करूंगा, मुझे तो एक बलपूर्वक पुत्र दीजिए, नहीं तो मैं आपके सामने ही अपने प्राण त्याग दूंगा। सन्यासी महात्मा अब कहते हैं, तुमने तो बड़ा हट पकड़ रखा है, अर्थ के रूप में तुम मेरे सामने उपस्थित हो, ऐसी दशा में मैं तुमसे क्या कहूँ। जब महात्मा जी ने देखा यह किसी प्रकार अपना आग्रह नहीं छोड़ रहा, वो अपनी जिद नहीं छोड़ रहा, तब उन्होंने उसे एक फल दिया और कहा, इससे तुम जाकर अपनी पत्नी को खिला देना, इससे उसका एक पुत्र होगा। तुम्हारी स्त्री को 1 साल तक सत्य, शौच, दया, दान और एक समय ही अन्न खाना पड़ेगा और ये नियम रखना चाहिए। यदि वह ऐसा करेगी तो बालक बहुत शुद्ध स्वभाव वाला होगा। यो कहकर वो जो योगी राज थे, सन्यासी थे, वो वहां से चले गए। अब ब्राह्मण देवता जो कि आत्मदेव हैं घर पर गए, वह फल अपनी स्त्री के हाथ में दे दिया और स्वयं कहीं चला गया। उसकी स्त्री तो कुटिल थी, मतलब वह शुद्ध मन की नहीं थी, साफ मन की नहीं थी। वह अपनी पत्नी को कह कर गया था कि ये ऐसे ऐसे फल मिला है, और लेकिन अब उसकी पत्नी पति के जाने के बाद अपनी एक सखी से कहने लगी, मुझे तो बड़ी चिंता हो गई, मैं तो यह फल नहीं खाऊंगी, फल खाने से मेरा गर्भ रहेगा, गर्भ से पेट आ जाएगा और जब पेट आ जाएगा तो कुछ खाया पिया नहीं जाएगा, इससे मेरी शक्ति भी कम हो जाएगी, तब बता मैं घर का कामकाज कैसे करूंगी। यदि गांव में डाकुओं का आक्रमण हो गया तो ये जो मेरा गर्भ है इसके होते तो मैं भाग भी नहीं पाऊंगी, और कहीं प्रसव काल यानी कि जब बच्चा हो रहा होता है उस काल को प्रसव काल बोलते हैं, और वह टेढ़ा हो गया तो फिर प्राणों से ही हाथ धोना पड़ेगा। यो भी प्रसव के समय बड़ी ही भयंकर पीड़ा होती है, वो मैं सुकुमारी कैसे सह पाऊंगी, मैं दुर्बल पड़ जाऊंगी, मतलब कमजोर हो जाऊंगी, मुझसे तो ये नियमों का भी पालन नहीं होगा जो मेरे पति ने मुझे बताए हैं, जो सन्यासी महात्मा ने उनको बताए थे। जो स्त्री बच्चा जनती है उसे उस बच्चे के लालन पालन में भी बड़ा कष्ट होता है, तो मेरे विचार से तो विधवा स्त्रियां ही सुखी होती हैं, जिनके पति नहीं होते वही सुखी हैं। मन में ऐसे ही तरह तरह के तर्क वितर्क उनके उठने लगे, तो उसने फल नहीं खाया। जब उसके पति ने पूछा, क्या तुमने फल खा लिया, तो उसने कहा, हाँ मैंने खा लिया। एक दिन उसकी बहन अपने आप उसके घर आई, तब उसने अपनी बहन को ये सारा का सारा किस्सा सुनाया कि मेरे मन में बड़ी चिंता है, मैं इस दुख के कारण दिनों दिन कमजोर होती जा रही हूँ, बहन बता मैं क्या करूं। तो बहन ने कहा, मेरे पेट में भी बच्चा है और जब ये बच्चा होगा ये मैं तुझे दे दूंगी, तू इसके बदले में मेरे पति को थोड़ा सा धन दे दियो, वो धन के बदले में तुझे अपना बालक दे देंगे, और हम एक ऐसी युक्ति करेंगे कि जिसमें सब लोग यही कहेंगे कि इसका बालक 6 महीने का होकर मर गया और मैं नित्य प्रति तेरे घर आती रहूंगी, मैं रोज तेरे घर आऊंगी और उस बालक का पालन पोषण करूंगी। ब्राह्मणी ने वैसा ही किया जैसा उसकी बहन ने कहा, और साथ में उसकी बहन ने कहा कि ये जो फल है ये तू अपनी गाय को खिला दे। तो उसने वैसा ही किया, वो फल भी अपने गाय को ही खिला दिया।
इसके पश्चात जैसे जैसे समय बढ़ता गया तब उसके पिता ने चुपचाप लाकर उसे धुंधली को दे दिया। धुंधली जो कि आत्मदेव की पत्नी थी, उसके बालक को लाकर दे दिया। उसने आत्मदेव को अब सूचना दी कि हमारा बालक हो गया है। इस प्रकार आत्मदेव को पुत्र हुआ है, ऐसा सुनकर सभी लोगों को बड़ा आनंद हुआ। धुंधली ने अपने पति से कहा, मेरे स्तनों में दूध नहीं है, फिर गऊ आदि के अन्य जीव के दूध से मैं इस बालक का पालन पोषण नहीं कर सकती। तो मेरी बहन को अभी बालक हुआ है और वो मर गया, उसे बुलाकर आप यहाँ रख लें तो इस बच्चे का पालन पोषण हो जाएगा। पुत्र की रक्षा के लिए आत्मदेव ने वैसा ही किया। माता धुंधली ने उसका नाम रखा धुंधुकारी। इसके बाद 3 महीने बीत जाने पर जिस गौ माता को वो फल खिलाया था जो सन्यासी महात्मा ने दिया था, वो फल खाने से गौ माता को जो बच्चा हुआ उसे देखकर सभी के सभी हैरान थे, क्योंकि वो मनुष्य आकार का बच्चा हुआ। वह बहुत ही सुंदर था, दिव्य था। उसे देखकर ब्राह्मण देवता को बड़ा आनंद हुआ। ये वाले समाचार से, इस न्यूज से सब लोगों को बड़ा ही आश्चर्य हुआ और वे बालक को देखने के लिए आए तथा आपस में कहने लगे, देखो भाई, अब आत्मदेव का कैसा भाग्य उदय हुआ। कैसे आश्चर्य की बात है कि गो के भी ऐसे दिव्य रूप बालक उत्पन्न हुआ। पहले तो एक भी बालक नहीं था और अब 2 बालक हो गए। आत्मदेव ने उस बालक के गो के कान को देखकर उसका नाम गोकर्ण रख दिया, जो इस अध्याय का भी नाम है। कुछ समय बीत गया, वो दोनों बालक जवान हुए। उनमें जो गोकर्ण था वो तो बहुत ही पंडित था, बहुत ही सुलझा हुआ, बहुत ही दिव्य बालक था, बहुत ही सुंदर बालक था। लेकिन जो धुंधुकारी था वो बड़ा दुष्ट निकला, जो स्नान भी नहीं करता था, नहाता धोता नहीं था, खाना पीना किसी भी तरीके का कोई परहेज नहीं था। गुस्सा तो कूट कूट के भरा हुआ था। अजीब अजीब वस्तुओं का संग्रह किया करता, मुर्दे के हाथ से छुआ हुआ भोजन भी खा लेता, दूसरों की चोरी करता, लोगों से द्वेष बढ़ाता, छिपे छिपे वह दूसरों के घर में आग लगा देता, दूसरों के बच्चों को खिलाने के बहाने उनसे लेता और उन्हें चट कुएं में डाल आता। वैश्याओं के जाल में फंस गया, अपने पिता की सारी संपत्ति बर्बाद कर दी। माता पिता को मार पीट कर घर से सब बर्तन भांडे उठाकर ले गया। इस प्रकार जब सारी संपत्ति का स्वाहा हो गया तब उसका पिता फूट फूट कर रोने लगा और बोला, इससे अच्छा तो इसकी माँ को पुत्र ना ही होता। अब मैं क्या कहूँ, मेरे इस संकट को कौन काटेगा। हाय, मेरे ऊपर तो बड़ी विपत्ति आ गई। इस दुख के कारण अवश्य ही मुझे एक दिन प्राण छोड़ने पड़ेंगे। उसी समय परम ज्ञानी गोकर्ण जी वहां आए और उन्होंने पिताजी को वैराग्य का उपदेश दिया और समझाया। वे बोले, पिताजी, यह संसार दुख रूप और मोह में डालने वाला है। पुत्र किसका, धन किसका। ये जो पुरुष है रात दिन एक जलते हुए दीपक के समान है और एक दिन बुझ जाएगा। या तो ये राख हो जाएगा या फिर ये मिट्टी में मिल जाएगा। सुख ना तो इंद्र भगवान को है और ना किसी राजा को। सुख तो केवल विरक्त मुनि को है। यह मेरा पुत्र है, मेरा इस अज्ञान को छोड़ दीजिए। यह शरीर तो नष्ट होगा ही, इसलिए सब कुछ छोड़कर आप वन में चले जाइए। गोकर्ण की ये सब बातें सुनकर आत्मदेव प्रसन्न हुए और वन में जाने के लिए वे तैयार हो गए। हालांकि उस समय उनकी आयु 60 वर्ष की थी, परंतु मन में उनका दृढ़ संकल्प था, इसलिए वह तैयार थे। गोकर्ण ने फिर कहा, पिताजी, यह शरीर जो है ये मांस, हड्डी, रक्त, खून इनसे मिलकर बना हुआ है। इसे मैं मानना छोड़ दीजिए। स्त्री पुत्र आदि में अपना कभी ना माने, भगवान की भक्ति में लगे रहें और भगवत भजन ही सबसे बड़ा धर्म समझे। इस प्रकार पुत्र की वाणी से प्रभावित होकर आत्मदेव ने घर छोड़ दिया और वन की यात्रा की। यद्यपि उसकी आयु उस समय 60 वर्ष की थी। नियम पूर्वक भागवत के 10वें स्कंध का पाठ करने से उसने भगवान श्री कृष्ण चंद्र की प्राप्ति कर दी।